तो हम तो कह रहे हैं लाल बाग पे तीनों को ले आइए, आप छोड़ जाइए। हमारी भी जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, लड़कों की जरूरत नहीं, हमारी बहनें इतनी काफी हैं, वो अपने हाथ उनका हिसाब कर देंगी। आप लाल बाग पे तीनों को छोड़ जाइए, शाम को बस उनकी बॉडी जाके पोस्टमार्टम में, आप वो भी आप नहीं करना चाहते तो हम भी पोस्टमार्टम के लिए हम खुद पहुंचा देंगे। बारह 13 फरवरी को एक घटना हुई है जिसने समाज को कहीं ना कहीं शर्मसार कर दिया है। ऐसे में आपको बता दें, जो मानपुर थाना पड़ता है सीतापुर के अंदर, उस क्षेत्र में एक आपको बता विधवा औरत के साथ 3 विशेष समुदाय के द्वारा बलात्कार किया जाता है। फिलहाल इसमें एक बार एक्शन तो लिया गया, तीनों जो थे जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया उनको कस्टडी में तो ले लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अगर बात की जाए, हम डेमोक्रेटिकल अगर प्रजातांत्रिक देश में आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे सोशल मीडिया हो, कभी भी किसी पार्टी का ट्वीट नहीं आया उसके लिए। हाँ, अगर किसी मामला होता है ऐसे सेलिब्रिटी का कह सकते हैं तो सभी लोग तूल पकड़ते हैं, सभी नारेबाजी प्रदर्शन किया था। लेकिन ऐसे में आपको बता दें, एक हिंदूवादी नेता जो हर समय हिंदुत्व की बात करते हैं और हर समाज के सबके लिए खड़े रहते हैं, चाहे गौ सेवा हो, चाहे हिंदू की बात हो या और दूसरे समाज के लिए भी वो कार्य हमेशा करते हैं। लेकिन एक बार फिर से जो है राष्ट्रीय हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू आ गए मैदान में। आपको बता दें, उन्होंने जो विधर्मी है जिन्होंने ऐसा बलात्कार किया है उनका पुतला फूंक रहे थे, उसके साथ साथ थोड़ा सा पुलिस से झड़प भी हुई। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह का कार्य समाज में, जिस तरह से आपने सुना मानपुर में, आप उसके सपोर्ट में आए, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत दुखद है, एक दलित महिला के साथ ऐसी हरकत की जाती है इन जिहादियों द्वारा कि उनको मार दिया जाता, उसको बलात्कार किया जाता है, उसके बाद उसके होंठ काट दिए जाते हैं। बताइए, दरिंदगी की हद पार करें। और हमारा क्या है, जो न्यायपालिका है अभी उनको कुछ दिन जेल में रखेगी, अच्छे खासी फंडिंग है उनकी, अच्छे खासा उनके आका है, पैसा लगाएंगे, 6 महीने साल भर बाद वो छूट जाएंगे और फिर किसी हिंदू लड़की को टारगेट करेंगे। तो ऐसा ना हो, इसीलिए आज हमने मांग करी है कि फास्ट ट्रैक में मुकदमा चला के इनको फांसी दी जाए जल्द से जल्द, तीनों आरोपियों को, और जो भी पीड़ित महिला है उसको न्याय मिले और उसको आर्थिक रूप से मदद मिले। नहीं, अगर क्या ऐसा समाज देखते हैं जो ये घटनाएं लगातार होती रहती हैं, रेप केस, ऐसे मामले, क्या मानसिकता हो सकती है कि इस तरह का घटना को अंजाम दिया जाता है? देखिए, कोई सभ्य समाज ये हरकत नहीं करेगा, एक गंदी समाज ही इसको गंदा करेगा, गंदा समाज जो है वही गंदा कर रहा है। तो ऐसे सुअरों के ऊपर लगाम लगनी चाहिए, ठीक है, जो ये खुलेआम ये सुअर घूम रहे हैं इनके ऊपर लगाम लगनी चाहिए। और सिर्फ जेल इनका उपाय नहीं है, आप पब्लिक को सौंप दीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से हम लोग उसका न्याय करेंगे। आप आए, एक अगर आप आते, हमेशा आते, लेकिन अगर बात की जाए प्रजातांत्रिक देश में बहुत सी पार्टियां, पक्ष हो या विपक्ष हो, इन मामलों में क्यों नहीं बोलती हैं? एक पार्टी है जिसकी एक नेता जो कि अब सांसद बन गई है, उन्होंने एक नारा चलाया था, बेटी हूं लड़ सकती हूं, पर एक दलित बेटी के साथ ऐसी हरकत हो जाती है तो लड़ने नहीं आती। नहीं, तो ऐसे में तो दलित समाज की भी पार्टी है ना, उनके विषय में क्या कहेंगे? अरे पार्टी कहाँ है, वो सब दुकानें चल रही उनकी भाई, पार्टी कहाँ, पार्टी होती तो सड़कों पर। हाँ, यही अगर बौद्ध कथा अगर प्रशासन रोकती है कि भाई बौद्ध कथा में, आप रोकती भी नहीं है, केवल ये कहती है कि आप हिंदू देवी देवताओं को अपमान मत करें, किसी भी जाति को गाली ना दें, पर वो लोग क्या करते हैं, उस पर विरोध प्रदर्शन करते हैं कि हमारी बौद्ध कथा होनी चाहिए, हम खुलेआम हिंदू देवी देवताओं को गालियां देंगे, हम खुलेआम जातियों को गालियां देंगे, तो हमारी कथाएं होनी चाहिए, उसके लिए प्रदर्शन करते हैं। पर एक दलित महिला के साथ ऐसा हो जाता है तो प्रदर्शन नहीं करते। उसका ये कारण है कि जो आरोपी है
वो ब्राह्मण ठाकुर नहीं है, वो विशेष समुदाय का है, मुस्लिम है, और वहीं से उनका सब खर्चा चल रहा है, घर चल रहा है, उनकी फंडिंग आ रही है, तो क्यों उनके खिलाफ बोलेंगे? तो ऐसा दुर्भाग्य है। तो ऐसे संगठन बंद होने चाहिए। जाति के जितने संगठन है सब बंद होने चाहिए। केवल संगठन एक होना चाहिए, वो हिंदुओं का संगठन, वो चाहे कोई भी हो, चाहे बजरंग दल हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना हो, कोई भी संगठन हो, उनको होना चाहिए जो हिंदुओं के लिए लड़े, ना कि जातियों को। नहीं, देखा गया खासकर हिंदू की अगर बात होती है, हिंदू सनातन धर्म पे कोई भी टिप्पणी कहीं भी कर देता है और उस पर देखा गया कोई ना बोलता है। अगर बड़े स्तर की बात की जाए तो ऐसा हिंदू हिंदू को ही क्यों ऐसा टारगेट किया जाता है? देखिए, यही दुर्भाग्य है ना हिंदुओं का, कि हमारे पास कोई नेता नहीं है हमारा बोलने के लिए। सब राजनीतिक पार्टी हैं, सब अपना अपना रोटियां सेक रही हैं, जिसको जहां फायदा मिल रहा है वहां वो उस चीज को आगे ला रहा है। अभी थोड़े दिन पहले बहुत सारे मोर्चाओं ने यहाँ पुतला दहन किया था, और आज सारे मोर्चा गायब हो गए। इस महिला के लिए कोई मोर्चा क्यों नहीं निकल रहा है? भाई, महिला ये नहीं है क्या? हमारे क्षेत्र की महिला नहीं है, हिंदू समाज की नहीं है, इनके लिए क्यों नहीं आप लोग इकट्ठा होते हैं भाई? तो ये दुर्भाग्य है। हमें सबको मिलकर चलना चाहिए। और अगर कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन हो, ठीक है, अगर हिंदुत्व पे कोई बात आती है तो सबको एक होकर लड़ना चाहिए। और ये दुर्भाग्य है हमारा कि पब्लिक जो है वो सिर्फ कमाने खाने में हिंदू समाज लगा हुआ है, वो अपना पतन की तरफ जा रहा है। तो मेरा निवेदन है कि अपना पतन मत कराइए। ऐसा ना हो कि कोई आपके लिए आवाज उठाने वाला ही ना बचे। जब आप कोई के साथ नहीं आएंगे तो एक दिन हम लोगों की भी आवाज कहीं ना कहीं दबा दी जाएगी। आज हम इतना खुले में सब चीजें कर रहे हैं, हजारों दुश्मन है हमारे, कब हमारी आवाज बंद कर दी जाए, कहीं से कोई गोली आए? ठीक है, तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है, और तभी लड़ेंगे जब आप घरों से निकलेंगे। हमारे दर्शक देख रहे हैं, खासकर माता बहनें, विकास हिंदू का क्या मैसेज रहेगा माताओं बहनों के लिए? जितनी हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, माताएं हैं, मेरा एक आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि तलवार चलाना जरूर सीखें, अपनी बच्चियों को सिखाएं, ताकि कोई भी जिहादी अगर हमारी हिंदू बहन बेटी की तरफ आंख उठा के देखे तो उसको पुलिस प्रशासन की जरूरत ना पड़े, वो खुद ही अपना उसका सिर काट के फेंक दे। फिलहाल अगर ताकत आनी चाहिए हमारी बहनों के अंदर, सेल्फ डिफेंस की उनको ट्रेनिंग आनी चाहिए, कि अगर आज उस महिला को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आती तो मेरे ख्याल से वो तीनों जिहादियों की गर्दन अलग कटी होती। फिलहाल आखिरी में जो पुलिस ने इस पर एक्शन लिया, तीनों को जो गिरफ्तार कर लिया, इस पर क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया। मैं यहाँ के हमारे जो कप्तान हैं चक्रेश मिश्रा जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी जल्दी उन्होंने आरोपियों को तीनों को पकड़ा और जेल भेजा। और मानपुर थाना के जो इंचार्ज हैं उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप दोनों द्वारा इतना अच्छा कार्य किया गया है कि जिहादी जो तीनों थे उनको पकड़ के जेल भेज दिया गया। अभी यही है कि उनके ऊपर गैंगस्टर भी लगे और उनके घर भी टूटने चाहिए। जैसे उस महिला का जीवन बर्बाद हुआ, वैसे इनके घर में भी बुलडोजर चलना चाहिए, इनका भी जीवन बर्बाद होना। कहीं ना कहीं उन आरोपों को ऐसा जरूर एक मिसाल होनी चाहिए कि लोगों को सबक मिल सके। जी बिल्कुल, हम तो कह रहे हैं लाल बाग पे तीनों को ले आइए, आप छोड़ जाइए। हमारी भी जरूरत नहीं है, मेरी भी जरूरत नहीं है, लड़कों की जरूरत नहीं, हमारी बहनें इतनी काफी हैं, वो अपने हाथ उनका हिसाब कर देंगी। आप लाल बाग पे तीनों को छोड़ जाइए, शाम को बस उनकी बॉडी जाके पोस्टमार्टम में आप, वो भी आप नहीं करना चाहते तो हम भी पोस्टमार्टम के लिए हम खुद पहुंचा देंगे। नहीं, चलो वो तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन हमारा संविधान है, तो आईपीसी है, उसके अनुसार संविधान है, होगा। तभी तो भैया संविधान सिर्फ हिंदुओं के लिए। वो लोग नहीं मानते संविधान, वो तो कहते हैं हम नहीं मानते संविधान, वो अपना सैयद कानून चलाते हैं। तो हिंदुओं का भी एक सनातन कानून होना चाहिए। तो इसीलिए ठीक है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरा बोलना बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, और जो सत्ता वाले हैं उनको तो ज्यादा बुरा लग जाता है। तो इसीलिए आप अपना कार्य करिए, और अब थाने कोतवाली की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम खुद अपना हिसाब करेंगे। आने वाले समय में हम खुद इतना अपने लोगों को मजबूत कर देंगे कि थाने कोतवाली जाने की जरूरत नहीं, खुद ही अपना वहीं ऑन द स्पॉट फैसला हो। फिलहाल इस मामले में आप क्या कैसे देखते हैं कि आरोपियों को किस तरह की सजा दी जाए? सजा ऐसी देनी चाहिए कि उनका एक एक अंग अलग होना चाहिए शरीर का। जैसे वो टुकड़े करते हैं ना हमारी बहन बेटियों के लफ्ज जिहाद में, वैसे टुकड़े उनके होने चाहिए। और इतनी दर्दनाक मौत होनी चाहिए कि ऊपर बैठे उनके फरिश्ते भी, ठीक है, कांप जाए उनकी मौत देख के। हमारे हाथ कर दीजिए, अगले दिन बोरी में उनको ले जाइए। तो जैसा सुना, आप साफ तौर पर आक्रोश देख सकते हैं। यहाँ पर बता दें, जो विकास हिंदू है सैकड़ों समर्थकों के साथ आए, और कहीं ना कहीं आक्रोश साफ तौर पर चेहरे पर देखा जा सकता है कि जिस तरह की एक समाज को शर्मसार करने वाली घटना हुई है मानपुर में, उस घटना ना हो। फिलहाल हमेशा विकास हिंदू खड़े रहते हैं। अब देखते रहे S34 न्यूज़ सूरज तिवारी के साथ।